हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनली सिविल्स गुरु यानी कि ओसीजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। गाइस, हम लेके आए हैं आपके लिए पीटी 365 का अपडेटेड वर्जन है। ये जो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का जो क्लासरूम मटेरियल था उसको कवर करने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स बूस्टर की तरह काम करने वाला है। कुछ ऐसी कहानी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कुछ ऐसी कोटेशंस हैं लाइक, इफ़ यू कंटिन्यू टू थिंक एंड रीड द वे and you have always thought and you will continue to get what you have always got। तो आप जो भी सोचोगे, जो भी पढ़ोगे, आप जो भी रास्ते पर या अपने आपकी सक्सेस के पाथ पर जो भी पाओगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप उस पर लगातार और कंटिन्यूली आप काम कर रहे हैं, देन यू हैव ऑलवेज टू गॉट। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको हमेशा ज़रूर मिलेगा। तो नाउ स्टार्ट करते गाइस। ये पीटी 365 का हमारा अपडेट वर्जन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। फेब से अप्रैल 2021 को कवर करेगा। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी हमारे, और मेंस में भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं तो यहाँ से ओपन आउट हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हम कवर करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो 2021 में ये A&C एक्ट आया है। एक्चुअल में ये न्यूज़ में क्यों रहा है, देखो गाइस, पार्लियामेंट ने इस पर एक एक्ट बनाया A&C के अकॉर्डिंग, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के अकॉर्डिंग। तो ये 2021 का एक एक्ट है, इसलिए ये न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड था गाइस। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में कुछ कहावत कही गई थी, कुछ इनेक्ट किया गया था कि विद ए व्यू टू कंसोलिडेट, मतलब हम एक कंसोलिडेशन के साथ होना चाहिए। एक्ट 1996 एक्चुअली गाइस मैं मीनिंग बता देता हूँ, कई लोगों को मीनिंग्स नहीं पता होते हैं। आर्बिट्रेशंस का मतलब होता है गाइस, आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसीजर इन विच ए डिस्प्यूट इज सबमिटेड। यानी कोई भी डिस्प्यूट है उसको क्या करना, आर्बिट्रेट करना, यानी कि उसकी मध्यस्थता करना। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, क्या करता है, चाहे वो एग्रीमेंट के द्वारा हो, कोई भी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं या किसी के भी द्वारा हो, तो वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन कहलाता है। सेम थिंग गाइस मैं बताता हूँ कॉन्सिलिएटरी के बारे में। कॉन्सिलिएशन होता क्या है, ये भी एक उस तरीका है कि किसी भी विवाद या असहमति पर आप एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन आर्गुमेंट और ए डिसएग्रीमेंट। ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड कॉन्सिलिएशन या कॉन्सिलिएशन। ये भी एक मध्यस्थता को डिनोट करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इट्स इनेक्ट विद ए व्यू टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। इन्होंने एक लॉ को अमेंड किया, किसके रिलेटेड, चाहे वो आप डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे डोमेस्टिक मध्यस्थता है, या आप इंटरनेशनल लेवल पर कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ए लॉ रिलेटेड टू कॉन्सिलिएशन। तो ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 था, इट इज़ ऑल रिलेटेड सेगमेंट। वही फैक्ट 2015 में अमेंड किया और वही प्रोसीजर लाया कि भैया ये कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल्स होने चाहिए, यानी कि जल्दी से इसमें जो भी डिसीजंस आए वो जल्दी से आने चाहिए, एंड न्यूट्रलिटी ऑफ आर्बिट्रर्स। जो भी आर्बिट्रेटर इसमें वर्क करेंगे, चाहे वो किसी भी ट्रिब्यूनल के हों या किसी भी कोर्ट के हों या किसी भी तरह की आर्बिट्रेटर्स हों, वो क्या करेंगे भैया, वो न्यूट्रल होकर काम करेंगे। ऐसा 2015 में क्या किया गया, उस एक्ट में अमेंड किया गया। उसके बाद अगेन अमेंड किया इसको 2019 में, और इसमें कहा गया कि भैया इट हैज़ रिलेटेड टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन द कंट्री, कि भैया जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है वो हमारे कंट्री में क्या उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद भाई 2020 में एक ऑर्डिनेंस लेके आए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। एक्ट क्या होता है गाइस, पार्लियामेंट से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट की उस पर स्टाम्प लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्ट। ऑर्डिनेंस क्या है कि डायरेक्टली किसी प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब ऑर्डिनेंस ले आते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में, जब कभी इमरजेंसी या कैसा प्रोविजन होता है तो वहाँ से ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ऑर्डिनेंस लेके आई गवर्नमेंट, तो इट वॉज ब्रॉट टू इंश्योर, ये इंश्योर किया कि ऑल द स्टेक होल्डर पार्टी, यानी कि जो पार्टीज हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक अनकंडीशनल स्टे ऑफ इन्फोर्स्ड बाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। वो क्या किया जाएगा, उनको अनकंडीशनल स्टे रहेंगी और उनको इन्फोर्स किया जाएगा किसके लिए, आर्बिट्रल अवार्ड्स से। ठीक है गाइस, दिस इज सेइंग दैट अबाउट A&C ऑर्डिनेंस 2020। नेक्स्ट आएगा गाइस कि जो एक्ट 2021 में आया, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया कि जो A&C एक्ट है उसकी जगह रिप्लेस किया गया द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की जगह। जो एक्ट 2021 में लाया है, ये किसकी जगह, A&C ऑर्डिनेंस 2020 को रिप्लेस किया इसने, जो एक्ट आया है।
इसके कुछ भी की फीचर्स हैं गाइस। इसमें नंबर 1 कहा गया है कि ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स, यानी कि आप किसी भी अवार्ड पर ऑटोमेटिकली स्टे कर सकते हैं। चाहे वो जैसे कह रहा है बिल क्लैरिफाई दैट स्टे ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड इट मे be granted by the court even during the pendency of the setting aside applications if it is a prima facie satisfied that the relevant arbitration agreement was induced by fraud or corruption। आप समझ गए होंगे कि भाई ऑटोमेटिक स्टे करना है उस अवार्ड्स पे, वो बिल क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसकी पेंडेंसी है या नहीं है। अगर वो किसी कोर्ट के द्वारा ग्रांट है तो क्या होगा, उस पर आर्बिट्रल स्टे मिल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटली क्या है 1996 का एक्ट था, ये अलाउ करता है किसी पार्टी को कोई भी फाइल करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कि वो आर्बिट्रल अवार्ड पर क्या है फाइल कर सकती है एप्लीकेशंस गाइस। उसी तरह देखा जाए 2015 के एक्ट में कोई भी ऑटोमेटिक स्टे नहीं था उस पर, नॉट ग्रांटेड, इट वुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड बाई मेयर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेटिंग इट साइड, यानी कि उस पर कोई भी ऑटोमेटिक 2015 के एक्ट में स्टे नहीं था, जो कि 2021 में ऑटोमेटिक स्टे लेके आई है। 2021 के एक्ट में उन्होंने अमेंड किया है। ठीक है, वहीं क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स की बात करें, यानी कि जो 8th शेड्यूल है किसके लिए, आर्बिट्रेटर्स के लिए, उस पर क्या है, इट इज़ स्टेट दैट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स जो हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए, इट विल बी स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन बाई ACI, यानी कि ACI का मतलब है आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में रेगुलेट होनी चाहिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है। कोई भी बिल अगर वो रिमूव कर रहे हैं, ये बात कही है 8th शेड्यूल किसके, 8वां शेड्यूल है किसका, आर्बिट्रेटर एंड स्टेट्स का। ठीक है गाइस, वहीं 1996 का एक्ट आया जिसने स्पेसिफाई किया कुछ क्वालिफिकेशन को, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ एक्रेडिशंस को। उन्होंने भी यही बात की कि भैया इसको क्या है 8th शेड्यूल को आर्बिट्रेटर से, यानी कि इट्स नॉर्म फॉर आर्बिट्रेटर इन सेपरेट 8th शेड्यूल, सेपरेट करो इनको 8वें शेड्यूल से गाइस। ठीक है, फर्दर द जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर्स इंक्लूड दैट दे मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गिवन है गाइस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल आर्बिट्रेटर मस्ट बी, अब देखिए क्या है वो, क्या है एक एन एडवोकेट हो सकता है किसके, अंडर द एक्ट ऑफ एडवोकेट एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस या उनके बीच में से कोई एक होना चाहिए। दिस इज टॉकिंग अबाउट द 1996, इट इज स्पेसिफाइड द सर्टेन क्वालिफिकेशन इन इंक्लूड द 8th शेड्यूल आर्बिट्रेटर। ठीक है गाइस, तो ये इसके लिए है। कुछ और एप्लीकेशंस में देखो, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट दे रखा है, नहीं ये ADR एक मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं ADR मैकेनिज्म को, कई बार ये प्रीलिम्स में आ जाता है। ये एक ऐसी काउंसिल है, ये एक ऐसा मोड ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स है जो कि मध्यस्थता करता है बीच में किसी भी डिस्प्यूट को, क्या करता है, इट डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड विदाउट लिटिगेशन, बिना लिटिगेशंस के क्या करता है ADR किसी भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है। ADR मैकेनिज्म क्या है, ये ऐसी फैसिलिटी देता है उन पार्टीज़ को, या ऐसी डीलिंग कराता है दैन सू इन डिस्प्यूट इन ए मोर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड विद इनक्रीज इफिकेसी। ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है मैनर में काम करता है, और इसकी जो इफिकेसी है वो क्या है, बड़ी इनक्रीज है। ADR का देखें 4 वे हैं, टू स्टे आउट ऑफ कोर्ट और टू गेट आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट से बाहर रहने के लिए। नंबर 1 आर्बिट्रेशन, जिससे बाइंडिंग अवार्ड भी कहा जाता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है उसमें जो कंसिडर करता है एविडेंस को। वही नेगोशिएशन हो सकता है, इट इज़ वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है नेगोशिएशन, यानी कि आप खुद से ही वर्क आउट ए सोल्यूशन डायरेक्टली, खुद से ही सोल्यूशन निकाल सकते हो आप इसमें। तीसरा होता है कॉन्सिलिएशन, ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होता है, इसमें क्या है कोई भी कॉन्सिलेटर एक्सप्लेन करता है लॉ को। और चौथा होता है मीडिएशन, जो क्या करता है फैसिलिटेट करता है किसी भी नेक्शन को। उसमें क्या है कोई भी मीडिएटर फैसिलिटेट करता है उसकी प्रॉब्लम को, यानी कि सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है उन प्रॉब्लम को। वहीं एक ACI है जो मैंने बताया था कि भैया अभी मैंने बात की थी, जो रेगुलेशन करेगी आर्बिट्री काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्चुअल में क्या है, हो सकता है कि भैया आर्बिट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताओ, विच वन दैट्स आर्बिट्रेशन है जो काउंसिल ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश किया गया था। किसको, ACI को, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट में, और उसका नाम क्या किया गया था, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, इससे ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्रेडिशंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये जो सेट करती है किसी भी आर्बिट्रेटर के लिए क्या इसके लिए गाइडलाइंस हैं, क्या ग्रेडिंग है, किसी भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट हो या कोई भी एक्रेडिशन हो जो क्या कर रहा है उसमें मध्यस्थता कर रहा है या मीडिएटर है। और ACI विल बी हेडेड बाई चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन के द्वारा हेड होगी। वो क्या होगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या चीफ जस्टिस हो सकता है किसी भी हाई कोर्ट का।
ठीक है, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि भैया ACI को कौन हेड कर सकता है, कौन कौन उसमें हो सकते हैं। तो ACI इट विल बी हेडेड बाय ए चेयरपर्सन हु हैज़ बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए चीफ जस्टिस और जज ऑफ ए हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन। ये एमिनेंट पर्सन वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ना रख के बोल सकते हैं क्या, इट डज नॉट इंक्लूड द एमिनेंट पर्सन बट इट डज इंक्लूड द एमिनेंट पर्सन। अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्रेसिडेंट। ये भी ध्यान रखना कि ACI में जो अपॉइंटमेंट करेगा वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किसकी कंसल्टेशन के बाद, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ACI में अपॉइंट करेगी उसके चेयरमैन को, ठीक है। अदर मेंबर्स होंगे वो कोई भी एमिनेंट आर्बिट्रेटर हो सकता है या जिसने प्रैक्टिस की हो, वो मैंने बताया था कि कोई भी एडवोकेट हो सकता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो कि इंडियन लीगल सर्विस या उनके बीच में से कोई हो, या कोई भी एकेडमिशियन हो सकता है जिसको आर्बिट्रेशन के बीच में का एक्सपीरियंस हो, या कोई गवर्नमेंट अपॉइंटीज हो सकता है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है गाइस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ACI। नाउ टॉकिंग कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। टॉकिंग अबाउट नीति आयोग लॉन्च ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। जो कि नीति आयोग ने एक बुक लॉन्च की है, बुक नहीं कह सकते, हैंडबुक है। उसमें ऐसा क्या है, देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में देखते हैं। ODR इसे बोलते हैं। ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है, ऐसा मैकेनिज्म है जो डिस्प्यूट हैं वो आउटसाइड कोर्ट क्या करता है, रिजॉल्व करता है, सॉर्ट आउट करता है। इट पर्टिकुलरली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केसेस को देखता है। ये पर्टिकुलरली कैसे स्मॉल और मीडियम वाले यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है एंड टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेट ADR को भी यूज़ करता है। कुछ ऐसे नेगोशिएशंस हैं, कुछ ऐसे मेडिशंस हैं जो ये नेगोशिएशन एंड मेडिशन की बात हो रही है। अगर आप करते हैं या आर्बिट्रेशन की बात हो रही है तो क्या होगा कि ODR के अंडर में काम करेंगे। ODR इज़ द रिलेटेड फ्रॉम नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। ये क्या है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप वर्चुअली कर सकते हो। एंड इट रियलाइज द नोशन दैट कोर्ट शुड बी ए सर्विस नॉट ए प्लेस। यानी कि ये क्या है, ODR रियलाइज करेगा कि कोई भी नोशन यानी कोर्ट शुड बी ए सर्विस किसी भी प्लेस पे, नॉट ए प्लेस, किसी भी कोर्ट शुड बी ए सर्विस नॉट ए प्लेस, ठीक है गाइस। डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT की बात करें एंड इंक्रीज एक्सेस टू इंटरनेट। ये इंक्रीज करेगा इंटरनेट एक्सेस को, जो कि ODR में क्या करेगा, एक अहम भूमिका निभाएगा। ODR प्लेगी रोल, ये अचीव करेगा किसी भी इंसांस जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये जो इंसान है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, एक्सेस दिलाएगा, सबको जस्टिस दिलाएगा, एक्सेस टू जस्टिस केस, ठीक है। हम बात करें मोड्स मॉडल अंडर ODR में ऑप्ट इन मॉडल है जो कि वॉलंटरी टू एंटर कर सकते हो आप मेडिसिन के लिए। ऑप्ट आउट मॉडल है कि मैंडेटरी टू एंटर इन टू मेडिसिन एटलीस्ट 1 सेशन, एक सेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। और जो पार्टीज़ हैं या जो लाइब्रेरी है या पार्टीज़ है लाइब्रेरी सॉरी लिबर्टी है टू ऑप्ट आउट ऑफ द फील्ड। पार्टी को लिबर्टी है कि वो क्या फील कर रही है और वो ऑप्ट कर सकती है कि वो ऑप्ट इन रहना चाहती है मॉडल में या ऑप्ट आउट। यानी कि ये क्या है, उसकी मॉडल्स हैं अंडर ODR। एवोल्यूशन कैसे हुआ ODR का इंडिया में देखते हैं गाइस। देखो 2006 में यानी कि 2006 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, एडॉप्टेड किया इसको, ठीक है। किसके, इन डोमेन नेम था इसका क्या, इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी की INDRP के द्वारा, ठीक है। लेकिन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एडॉप्टेड इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी विच प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 2006 में फिर उन्होंने कहा कि भैया ODR यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। 2018 में क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया एक समाधान पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल था वो क्या एड्रेस करा रहा था इट्स डिले ऑफ पेमेंट डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में। अगर डिले हो रहा है तो ये इसका समाधान करेगा। 2020 में गवर्नमेंट ने फिर लॉन्च किया विवाद से विश्वास स्कीम। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ODR यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इन्होंने भी किया कि इफिशिएंट रेजोल्यूशन होगा अगर क्या करते हैं किसके, टैक्स डिस्प्यूट्स थ्रू ODR। उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम। फिर छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने ऐसा ही किया, वर्चुअल लोक अदालत लगाई जो कि इससे कनेक्टेड थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसके बाद 2017 में कुछ ऐसा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी किया कि एजेंसी जो होंगी वो क्या करेंगी, रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के थ्रू। 2019 में EADR लेके आई जो लॉन्च किया, किसके लिए, आइडेंटिफाई या सपोर्ट करेगा ODR स्टार्टअप के लिए। 2020 में नीति आयोग ने किया कि भैया एक एस्टेब्लिश किया क्या, चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड थे, कोई जस्टिस रिटायर्ड AK सीकरी की उस बेस पे, AK सीकरी जस्टिस थे रिटायर्ड, उनके बेस पे क्या किया, एक कमेटी एस्टेब्लिश की। उसका भी यही था कि वो ODR लेवल पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया कि जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस है या लॉ एंड जस्टिस है, इन दियर रिपोर्ट कॉल्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन प्रोसेस।
तो जो उन्होंने क्या किया कि डिपार्टमेंट था किससे रिलेटेड, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से, यानी कि जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा कि भैया ये क्या है, इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्बिट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो क्या है, आर्बिट्री एंड काउंसलिंग के बेस पे रिलेट है गाइस। तो गाइस हमने ए एंड सी के सारे फैक्ट पढ़े, ये इंपॉर्टेंट बन रहा है थोड़ा इस बार के लिए, देख के जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एवोल्यूशन भी ओडीआर का बताया, 15 मिनट का वीडियो हो गया, यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू, प्लीज़ वॉच और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब ना भूलिएगा इस, प्लीज़ इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा बन सकता है, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट।